शत्रुसेन ने यही समुद्र के किनारे उसको एक पत्थर में रगड़ा, एक कील मछली समुद्र में डाल दिया, समुद्र ने मछली निकाल दिया। एक मछुआरा गया और उस कील से उस मछली को पकड़ा, वही वो कील थी, एक भेड़िया को प्रदान कर दिया। अब भगवान यहाँ से जा रहे हैं हमको छोड़कर के। इस द्वापर के अंत में ठाकुर जी ने इस धरती का प्रत्याग किया। यही से ठाकुर देवता लोग आकाश में है। बड़ी अर्थ में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि समय से अगर हम मर्यादा तोड़े और हड़बड़ी हो जाए तो कार्यक्रम में अच्छा नहीं आता। समय का फिर भी सदुपयोग, इतनी जल्दी बोलना, इतना मैं ये ठाकुर जी का बहुत धन्यवाद है। इतनी आनंद से आपने सुनना, ये बहुत बड़ी बात। ठाकुर जी ने कहा चले जाए, चले जाएंगे हम बिहारी जी, रखी लो भूल न जाना, फिर भी बुलाना, ये अर्जी हमारी जी। चले जाएंगे तब ऐसी मस्ती आए तेरे चरणों में बैठ के हम भागवत सुने। प्रयास करना मेरे गोविंद, हम तेरे चरणों में बैठ के भागवत सुने, अपने जीवन को कीर्तन करें। एक पीपल के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी विराजमान हुए। महाराज अर्जुन को बुलाया, दारू को बुलाया, सबको बुला करके उद्धव महाराज जी को बुलाया, भागवत धर्म का ज्ञान प्रदान किया ठाकुर जी। उद्धव को बद्री विशाल जाने की आज्ञा दी। अर्जुन को कहा कि जितने भी द्वारिका में, मेरी सोने की द्वारिका में, उनको प्रयास क्षेत्र में ले जाओ। मैं अब अपनी द्वारिका को समुद्र में विसर्जन कर रहा हूँ। अपनी दया महाराज शेषनाग दाऊ जी महाराज जी ने अपने रूप में आए और समुद्र में महाराज विसर्जन हो गए। इधर महाराज भगवान कृष्ण ने अपनी योग शक्ति के द्वारा आज इस धराधाम में जो सुंदर सोने की द्वारिका थी उसको भगवान ने विसर्जन कर दिया। बोले द्वारिका धाम की जय। और धरती हमारे सामने जहाँ आप गए और जहाँ आप लोगों ने दर्शन किया, सब दारुक रोया, बहुत रोया कि रोना नहीं। अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी पूरी शक्ति ने और मैंने पूरी अपनी यात्रा पूर्ण कर दी। अब मुझे जाते और इस प्रकार से सज्जनों वो भेजा आया और भेजा ने देखा कि भाई चरण में गहरा चरण है, उसको ये लगा कोई मृग बैठा। ये भी दुर्वासा जी का श्राप था ठाकुर जी। आज जैसे महाराज भेले आया और भैया ने आज हमारे प्राण वल्लभ द्वारिकाधीश के चरणों में प्रहार कर दिया। रक्त बहने लग गया, रोते रोते भेले आया, ठाकुर जी मेरे से अनर्थ हो गया। भगवान ने कहा राम अवतार में मैंने तुझे छिपके मारा था, तेरा मेरा ऋण पूर्ण हो गया। और यही होना था। समस्त लीलाओं को समेट करके भगवान श्री हरि आशा शरीर देवता लोग आकाश में आए, फूलों की वर्षा करने लग गए, ढोल बजने लग गए, नगाड़े बजने लग गए, शंख बजने लग गए, जय जयकार करने लग गए। भगवान शरीर इस धरती को छोड़ करते परम धाम जाने लग गए। सज्जनों बीच आकाश में भगवान गए, भगवान के शरीर से दिव्य रोशनी निकली जो श्रीमद् भागवत में समा गई। बोलो द्वारिका की जय। और इस प्रकार से आज भगवान श्री हरि ने इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम गए। पर भगवान कहीं नहीं गए, भगवान हमारे बीच में तेज बांगमया मूर्ति प्रत्यक्ष भक्त को भगवान का वियोग होता है। भगवान की जय। इस प्रकार से ठाकुर जी ने इस धराधाम को छोड़ करके भागवत जी में समर्पित हुए और भागवत में प्रमाण तेन बांगमया मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते। आज अगर आप यहाँ हैं तो इस भागवत की कृपा से सके। स्वयं भगवान ने कहा कि मैं मृत्यु लोक को छोड़कर अपने भक्तों को छोड़ के कहीं नहीं जाए। ठाकुर जी ने अपनी लीला को छोड़ करके परम धाम गए।
और इस प्रकार से भागवत के एकादश स्कंद को प्रणाम करते हुए राजा सुखदेव के सामने रोदन कर रहा, प्रभु भगवान जब चल गए तो इस पृथ्वी का क्या हुआ? तब महाराज क्या क्या राजन, तेरे से आज से 7 दिन प्रश्न था, क्या तुझे मरना है? नहीं गुरुदेव, मुझे मरना नहीं, मैंने भगवान की कथा सुन ली, मैं मरने योग्य नहीं हूं, मुझे काल से डर नहीं है, मुझे यमराज से डर नहीं है। सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, परीक्षित मुझे भी जाना है, विलंब नहीं करना है, और मैं चाहता हूँ महाराज जजमान परिवार थोड़े सुखदेव जी की भी विदाई कर ले, थोड़ा भागवत जी को टीका लगा दे और हम यहाँ से सुखदेव जी की भी विदाई करते हैं। राजा परीक्षित